हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मौका। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 6 जियोग्राफी का पहला चैप्टर देखेंगे, सौरमंडल में पृथ्वी अर्थात अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे आपके खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज़ तथा सौरमंडल के बारे में, जिसमें हम सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जब सूर्यास्त हो जाता है यानी कि सूर्य जो है वो छिप जाता है, यानी कि आपका जो सन है उसका सनसेट हो जाता है, तो हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें चमकीली वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, चमकते कुछ बिंदु दिखाई देते हैं। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसमें आपको इंट्रो बताया गया है। ये जो आपकी चमकदार छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं आपकी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। साथ ही साथ हम चंद्रमा को भी देखते हैं। चंद्रमा जो है दोस्तों वो लगभग 1 महीने में एक बार हम देख सकते हैं, पूर्ण चंद्रमा। तो ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो होती है पूर्णिमा कहलाती है, और आपकी नए चंद्रमा की रात्रि जो होती है वो आपकी अमावस्या कहलाती है। देखिए, पूर्णिमा क्यों होती है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है और ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तथा पृथ्वी वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो जब ये तीनों एक दिशा में आ जाते हैं, एक समान दिशा में, तब आपका जो है वो चंद्रमा पूर्ण रूप में दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं भाई खगोलीय पिंड के बारे में। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? आपकी खगोलीय पिंड। अब देखिए, कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जिसको ये बहुत बड़ी मात्रा में विकिरित करते हैं या उत्सर्जित करते हैं। इनको हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, ठीक है, क्योंकि सूर्य क्या है, वो भी, उसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश है और ये गैसेस का बना है, गर्म गैस होगा। और सूर्य भी विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। देखिए, रात के समय तारे तो बहुत सारे चमकते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत अधिक दूर हैं, इसलिए हम उनको, उनकी जो ऊष्मा या प्रकाश है, महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत दूर हैं पृथ्वी से, और इसलिए ही वो हमें अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, कोई वस्तु जितनी दूर होती है वो हमें छोटी इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि हमारे आँख का जो रेटिना होता है उस पर जो दृश्य कोण बनता है वो जो है छोटा हो जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अब लेंस का उपयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे एक फैक्ट के तौर पर, ठीक है। बात करते हैं अब चैप्टर पर आते हैं। तो बात करते हैं अब नक्षत्र मंडल की। तो देखिए, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ जो है वो नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसका एक उदाहरण है, और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला एक नक्षत्र मंडल है आपका सप्तऋषि। सप्तऋषि अर्थात 7 संत। ये बेसिकली 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है, ठीक है दोस्तों। ध्रुव तारा, देखिए, प्राचीन समय में जब कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था तब जो है लोग दिशा निर्धारण करने में, तो देखिए प्राचीन समय में लोग जो है वो रात में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा, जिसको ध्रुव तारा भी कहा जाता है, वो उत्तर दिशा को बताता था। और ये उत्तर तारा जो है इसकी स्थिति को, यानी उत्तर तारे को हम कैसे देख पाते थे? तो जो आपका सप्तऋषि 7 तारों का जो समूह है उसके संकेतक तारे, तो जो 2 तारे हैं ये आप देख पा रहे हैं समूह में, इनको काटते हुए जब हम सीधी रेखा खींचेंगे तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो ध्रुव तारा दिखाई देगा, और ये ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा को बताता था, ठीक है। यह बताता है अभी भी, लेकिन अब कंपास का आविष्कार हो चुका है तो इसका यूज़ नहीं करते। अब बात करते हैं ग्रह के बारे में, जिसको प्लैनेट भी कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जैसे कि पृथ्वी भी एक ग्रह है और वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, सूर्य से अपना ऊष्मा एवं प्रकाश लेती है। तो ये जो होते हैं ग्रह, इनके पास अपना एवं अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, और ये जो है तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। जैसे कि पृथ्वी की बात करी हमने, ये सूर्य के चारों ओर घूमती है और उससे अपनी ऊष्मा और प्रकाश लेती है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है आपका सूर्य है। सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से बढ़ते क्रम में हम देखें तो सबसे पहले आपका बुध आता है। बुध जो है वो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। उसके बाद आपका शुक्र,
फिर आपका पृथ्वी है, फिर मंगल है, ठीक है। इसके बाद जो आपका मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह, इनके बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। फैक्ट आप ध्यान रख लेंगे, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके वनडे एग्जाम्स में, तो काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है शनि, इसके बाद यूरेनस तथा नेपच्यून। इसका एक ट्रिक है, देखिए 8 ग्रह टोटल, पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अब 2006 में प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटाकर बौने ग्रह के रूप में उसको रख दिया गया है। अब इसका एक ट्रिक बताने वाला हूँ। सूर्य से दूरी के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में बुध यानी कि वो शु बुशु प्रम, ठीक है, ये ध्यान रखें आप, बुशु प्रम, और ब्रश यू ने, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस तथा नेपच्यून। ओके, अब देखिए जो आपके बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल हैं, इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के काफ़ी नज़दीक हैं और ये जो हैं चट्टानों से बने हैं। बाह्य ग्रह जो हैं वो गैस और तरल पदार्थों से मिलकर बने होते हैं और ये सूर्य से बहुत दूर हैं, जिसमें आपके बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। इसका बुक में एक और ट्रिक दे रखा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन मैंने जो ट्रिक बताया, ये मैंने अपना खुद का ट्रिक बताया, ये भी आसानी रहेगी इससे याद करने में, ठीक है। अब बात करते हैं हम सौरमंडल के बारे में। दोस्तों बात करते हैं सौरमंडल के बारे में, यानी सोलर सिस्टम। देखिए सौरमंडल जो है वो उसका मुखिया सूर्य को माना जाता है तथा सूर्य का परिवार जो है वो आपका सौरमंडल कहलाता है। सूर्य का परिवार से अभिप्राय है, मतलब यहाँ पर ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड जो है वो मिलकर क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं सूर्य के साथ, जिसको हम सौरमंडल नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो देखिए सूर्य दोस्तों वो सौरमंडल का केंद्रीय सदस्य है, यानी ये केंद्र में स्थित है और सूर्य जो है बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल जो है इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है वो सौरमंडल की प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। देखिए हम जो है वो इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे जब आपका उच्च कक्षाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अभी हम बस केवल इतने ही जानेंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रह के बारे में। तो ग्रह के बारे में हमने पहली बात करी वही कि इनके पास अपनी ऊष्मा में प्रकाश नहीं होती, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। और ये आपके 8 हैं, कितने, जैसे ही मैंने बात कर रखी पहले, ठीक है। अब बात कर, देखिए यहाँ पर एक शब्द की उत्पत्ति यानी एक रोचक तथ्य दे रखा है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के हो सकते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन या फिर लिखना। अब देखिए जी, यहाँ से हम जियो से अलग अलग शब्द बना सकते हैं। जैसे कि जियो के साथ अगर लॉजी जोड़ दिया जाए तो लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, और मैट्री का अर्थ होता है मापन। तो जियोमेट्री जो होता है वो पृथ्वी का मापन हो गया, और जियोइड अर्थात पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ऐसी कुछ वस्तुएं जिनका आकार जो है वो पृथ्वी के आकार के अनुरूप, उसको जियोइड बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तीसरा ग्रह है, जैसे कि हमने पढ़ा। और आकार के हिसाब से ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, बृहस्पति है, और सबसे छोटा कौन सा है, बुध है, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। और जो पृथ्वी है हमारी, ये जो है वो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी ये पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों के पास क्या है, थोड़ी चपटी है। ध्रुव जैसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ध्रुव क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये सब पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन अब आप इतना समझ लें कि यहाँ जो आपकी पृथ्वी का 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर पृथ्वी जो है चपटी है और ये ऊपर से थोड़ी उभरी हुई है, ठीक है। इक्वेटर वाले बीच में ये उभरी हुई है। पृथ्वी के आकार को जियोइड भी कहा जाता है। जियोइड का मतलब पृथ्वी के आकार के समान कोई वस्तु है तो हम उसको जियोइड शेप कह देते हैं, अगर वो पृथ्वी के आकार की तरह हो, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण जो है वो जीवन की लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है।
क्योंकि यहाँ पर हमारे जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है और यहाँ पर पानी जो है वो आसानी से मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये फैक्ट ध्यान रखेंगे, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 सतह जो है वो पानी से ढका हुआ है। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए, एक रोचक तथ्य यहाँ पर दे रखा है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है, जैसे कि हमने बात करी, और ये हमारी पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह देखो यहाँ पर बताया गया है कि उपग्रह जो है वो एक प्रकार से खगोलीय पिंडी होते हैं जो कि ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, देखिए आप फैक्ट ध्यान रख लेंगे यहाँ पर। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजकर प्रक्षेपित किया जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे कि इनसैट, IRS और एड्यूसैट ध्यान रख लेंगे। ये मानव निर्मित उपग्रह जो अंतरिक्ष में भारत के द्वारा स्थापित किए गए हैं, इसको भी ध्यान रख लेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर जो है वो कितने दिनों में पूरा करता है? तो लगभग 27 दिन में, और इतनी दिन में ये अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसी छाया को हम देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ये एक प्रकार से पत्थरों के बने होते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण टूटकर अलग हो जाते हैं, ठीक है। उल्कापिंड क्या होते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो कि उल्कापिंड कहलाते हैं। ये उल्कापिंड जो हैं वो कभी कभी पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी पृथ्वी पर गिरने की संभावना रहती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। अब देखिए आकाशगंगा की बात करते हैं। आकाशगंगा क्या है? तो लाखों तारों का समूह जो है वो आकाशगंगा कहलाता है। और हमारा सौरमंडल जो है वो मिल्की वे आकाशगंगा का भाग है, ठीक है। तो आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर सबसे आपकी छोटी पृथ्वी सौरमंडल में स्थित है और सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा में, और आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं, यानी कि ब्रह्मांड सबसे बड़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप सॉल्व करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र ग्रह को। सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी आपका। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार मार्ग में। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो भाई उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन रंग की पट्टियों के बीच पाई जाती है? तो मंगल एवं बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच पाई जाती है, ठीक है। आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं सब क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर ही जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।